से रुला के ले प्यारे रुला के ले वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं कृष्णं वन्दे तवयाय वयं नुमः चरणारविन्दं तं सर्वभूतहृदयं व्यासरूपं वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सीताया पतये सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च पार्श्वे नक्षत्रारिरूपमस्मिनौ व्याप्तं मातिखरन्निधान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी जाना नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला रूप बनाने वाला ये मधुरी बोल बोल बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान भवानी संतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को हरि ओम माधग्नेन जग्नमय दन्तदेवसाध्याः सन्ति देवाः ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र पुष्पांजलिवान की भागवत भगवान हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ज्ञान तुम्हें हनुमान बजरंग बली अब मंच संहारो बजरंग बली अब मंच संहारो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, मेरे बालाजी सरकार की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो, अवध बिहारी सरकार की जय हो, कनक बिहारी सरकार की जय हो, बांके बिहारी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय, महाराजा परीक्षित की जय हो, ग्राम देवता की जय, ग्राम वसुधा की, नगर देवता की जय हो, आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता की जय हो।
परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण पाठ के अंतर्गत चल रही है 7 दिवसीय गायन श्रवण विधा, जिसके अंतर्गत आज कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। तो स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरे बालाजी सरकार जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सब रिश्ते बस मानो यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मानो यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मानो यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मानो यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता। इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इस भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
नहीं राजेश रंग कोई अपने, नहीं राजेश कोई अपने, नहीं राजेश रंग कोई अपने, नहीं राजेश रंग कोई अपने, ये सब खुली आँख के सपने, ये सब खुली आँख के सपने। सद्गुरु बचन सदा चितलाए जा, सद्गुरु बचन राह दिखलाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। उसको रख लिए। उसके बाद में इनसे कोई पूजा पाठ नहीं कराने लगा। फिर ये चोरी बेईमानी करने लगे, मदिरा पान करने लगे, डाकू बन गए। यह अलग की कथा है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग, इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है हमें इसको सोचना चाहिए। संत है, ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। अब कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बाद में इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी और क्या किस लिए घटी और यहाँ तक कैसे पहुंच गए, मुख्य कारण यह है काम के प्रवेश के 5 मार्ग हैं। कामनाओं के प्रवेश के 5 मार्ग हैं और कामनाओं के 5 बाण हैं। काम के 5 बाण और कामनाओं के प्रवेश के 5 मार्ग हमारे ही शरीर में है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये कामदेव के 5 बाण हैं। कामनाओं के शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये काम के 5 बाण हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। धीरे धीरे अजामिल का अंत समय आया और अंतिम समय जब आया तो यमराज के दूत आकर के द्वार पर खड़े हो गए। या यमराज पूरी मुझे जाना पड़ेगा, नर्क के द्वार में जाना पड़ेगा, यमराज के यहाँ पर जाना पड़ेगा, अब क्या करूं, बहुत पाप कर्म किए हैं मैंने। अपने जो इसका छोटा बेटा है, देखा इसने कि दूरी क्रीडना सक्तुम पुत्रम नारायण व्ययम्, इसने देखा कि दूर में जो इसका बेटा नारायण नाम का बेटा है वो खेल रहा है। जोर जोर से आवाज दे करके उसी बेटे को बुलाने लगा, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ। और जैसे ही अपने बेटे नारायण को बुलाया, चल रहे चपरासी जैसे पहुंच गए विष्णु लोक में। अब विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे तो पूछा कि इस जीव ने कभी अच्छा काम नहीं किया, एक बार आपका नाम लिया, बताओ इसको कौन सा फल दिया जाए। विष्णु भगवान ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रोक दिया, नहीं तो बताते। बोले क्या रोक दिया? बोले उन्होंने लिखा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई, मैं अपने नाम का बखान नहीं कर सकता हूँ। हाँ एक चीज जानता हूँ, मेरे नाम की महिमा मुझसे ज्यादा है। इतने में वो जीव खड़ा हुआ और उठ करके खड़ा हुआ और बोले मैं बताऊं राम कहने का अर्थ क्या होता है, एक बार राम नाम जप का मतलब क्या होता है, उसका फल कितना होता है, मैं बताऊं। सब लोग सोचने लगे ये क्या बताएगा, अच्छा बताओ तुम ही बताओ। विष्णु भगवान भी सावधान होकर के सुनने लगे कि एक बार राम नाम का फल कितना है, हम भी जान जाएं हमारे नाम का फल कितना है। जीव उठ करके खड़ा हुआ,
बोले एक बार राम नाम कहने का फल इतना है, वो भी लिया नहीं हूं, जबरदस्ती लिवाया गया था। एक बार राम नाम कहने का फल इतना है कि मुझे यमराज के दूत लेकर आए तो, लेकिन यमपुरी में आधा घंटा से ज्यादा रोक नहीं पाए। एक बार राम कहने का फल है, आधा घंटा से ज्यादा नहीं रोक पाए। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक का दर्शन मुझे हो गया, एक बार राम कहने का फल यह है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ रहे, ब्रह्मा जी मेरा हाथ पकड़कर लेकर आए, शिवलोक का दर्शन कराए। ये एक बार राम नाम कहने का फल है। उसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों हाथों को पकड़कर लेकर आए, स्वयं नारायण के धाम में ला करके कर दिए हैं। ये होता है एक बार राम नाम कहने का फल। अब मैं यहाँ वैकुंठ में आ गया हूँ और यमराज को जोर से डांट लगाई, अब भी यहाँ खड़े हो, भगवान के पास से मुझे लेकर के जाओगे? है इतनी सामर्थ्य किसी में? अब तो मैंने ब्रह्मलोक का दर्शन कर लिया, अब तो मैंने शिवलोक का दर्शन कर लिया, अब मैं स्वयं नारायण के धाम में पहुंच गया हूं। अब मुझे यमपुरी नहीं देखनी है, अब मुझे किसी भी नरक में नहीं जाना है, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये होता है राम नाम की महिमा, राम नाम का फल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम जैसा नगीना नहीं दुनिया की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं दुनिया की बजरिया में, राम जैसा अरे हाँ राम जैसा अरे हाँ राम जैसा नगीना नहीं दुनिया की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं दुनिया की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं दुनिया की बजरिया में। हमारे बीच में नेपाल बॉर्डर से चल करके आए हैं। राम जैसा अरे हाँ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि अरे हाँ नीलमणि अरे हाँ नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुंदरिया में। जय हो। राम का नाम प्यारा लगे रसना पर बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पर बिठाऊंगी,
राम का नाम प्यारा लगे रत्नों पे बिठाऊंगी मृत्यु मुहूर्त अरे हाँ मृत्यु मुहूर्त अरे हाँ मृत्यु मुहूर्त सजाऊंगी नैनों की पुतरिया मुहूर्त सजाऊंगी मैं नैनों की पुतरिया राम जैसा नबीना नहीं सारे जग की बदरिया राम जैसा नबीना नहीं है झूठे सभी नाते है झूठे सभी और झूठे सभी नाते हो तालियों के साथ जय हो जल्दी से यत्न करके राघव को रिझाना है 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 कुछ दिन ही तो रहना है कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया रहना है काया की कोठरिया नहीं रामचंद्र भगवान की जय श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य
बैठा है और मन में विचार कर रहा है कि मैं नारायण के एक भक्त को नहीं मार पा रहा हूँ, तो नारायण से सामना कैसे करूंगा, यह बात मन में सोच रहा है। और उसने अपने सभासदों से कहा कि मैं किसी भी प्रकार से प्रहलाद को मारना चाहता हूँ, मैं प्रहलाद को नहीं मार पा रहा हूँ, नारायण के एक भक्त को नहीं मार पा रहा हूँ। बहुत से उपाय करके देख लिए। उसी सभा में इसकी बहन होलना बैठी हुई थी। उसने कहा भैया आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आग में मैं नहीं जलूंगी, आग का असर मुझ पर नहीं होगा। मैं प्रहलाद को अग्नि के ढेर में जाकर लेकर बैठ जाऊंगी, अग्नि के ढेर में लेकर के जाकर बैठ जाऊंगी। अब मैं जलूंगी नहीं, प्रहलाद का शरीर जल करके खाक हो जाएगा। हिरण्याकश्यपु प्रसन्न हुआ। लकड़ियों का बहुत बड़ा अंबार लगाया गया, चिता जोड़ी गई और उसमें प्रहलाद को ले जाकर के होलना बैठ गई। आग लगा दी दैत्यों ने। दैत्य आग लगाने के बाद में घर चले आए और उधर प्रहलाद नारायण भगवान का जप करने में लगे हुए हैं। नारायण भगवान बचाने के लिए उधर से आ रहे हैं। इधर आग धू धू करके जलने लगी। थोड़ी पहले लकड़ियां जली, उसके बाद में जब आग प्रज्वलित हुई, तेज हुई, आग की लपटें तेज हुई, तो होलना जलने लगी। होलना जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, ब्रह्मा जी मेरे साथ धोखा हुआ है। ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है। आपको कोई भी वरदान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये वरदान ही है, ये वरदान ही है। गाना बजाना, गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना, डॉक्टरी करना, अध्यापक हो, शिक्षण कार्य करना, ये सब भगवान के द्वारा दिए गए वरदान ही हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप इनका दुरुपयोग करोगे तो जो विद्या आप जानते हो वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी, उसका असर समाप्त हो जाएगा। होलना जल करके खाक हो गई। प्रहलाद बच गए। और प्रहलाद के जो सखा हैं, जो छोटे छोटे साथी हैं, एक महीना जो विद्यालय 2 महीना गए थे, छोटे छोटे इनके सखा बन गए थे, वो आग के किनारे खड़े होकर के रो रहे हैं कि आज मेरा प्यारा मित्र प्रहलाद जल करके समाप्त हो जाएगा। रो रहे हैं, वो रो रहे थे कि इसी बीच प्रहलाद उसमें से निकले। अब प्रहलाद जब निकले तो सभी मित्र प्रसन्न हो गए और मित्रों ने एक दूसरे को गले से लगाया। और गले से लगाने के बाद में जो होलना बोलिए नारायण भगवान की जय। अपने मित्रों के साथ नारायण नारायण कर रहे हैं। आवाज विद्यालय से बाहर गई। विद्यालय के बाहर संडामर्क जी बैठे थे। सिपाहियों को भेजा, जाओ देखो नारायण का संकीर्तन कौन कर रहा है। सिपाही आए। सिपाहियों ने देखा कि प्रहलाद संकीर्तन करा रहे हैं। आकर के कान पकड़ना चाहा कि लाओ प्रहलाद को रोकूं। और जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया, तुरंत सिपाही भी नारायण नारायण का भजन करने लगे। आज प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, नारायण की कृपा हो गई। संकीर्तन नहीं रुक रहा है। हिरण्याकश्यपु के जो विद्यालय में अध्यापक हैं संडामर्क जी, इन्होंने 10 सिपाही और भेजे। वो सिपाही गए, जैसे प्रहलाद को छुए वे भी नारायण नारायण का भजन करने लगे। संडामर्क स्वयं आए और आकर के बंद कराना चाहा। जैसे ही जो भी आज प्रहलाद को स्पर्श करता, छू लेता, भगवान का भजन करने लग जाता। संडामर्क भी लगे भजन करने। और जैसे ही सब लोग भजन कर रहे हैं, बगल में महल है। हिरण्याकश्यपु के कान में नारायण नारायण सुनाई पड़ने लगा। तड़क करके उठा कि हमारे महल के नजदीक में नारायण का संकीर्तन इतनी जोर से कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। दौड़ करके आया है, हाथ में तलवार है नंगी। जो भी कर रहा होगा अथवा जो भी नारायण का नाम ले रहा होगा या लेवा रहा होगा, उसको मार दूंगा। आज कुछ भी हो जाए। आया देखता है यहाँ पर हिरण्याकश्यपु ने देखा कि मेरा ही बेटा संकीर्तन करवा रहा है। ठहर जाओ, क्या कर रहे हो। सब लोग शांत हो गए। आज हिरण्याकश्यपु अगर प्रहलाद को छू लेता तो अभी नारायण का भक्त बन जाता, लेकिन दूर से ठहर जाओ कहा और सब लोग शांत हुए।
और हिरण्याकश्यप कहता है कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, ऐ दुर्विनीत, ऐ मंद बुद्धि के कुल का भेदी कराधम, तूने संपूर्ण दैत्य कुल को ले जाकर के डुबा दिया है। दैत्य बालकों को इकट्ठा करके नारायण का संकीर्तन करवा रहा है। मैं नारायण का बैरी हूँ, नारायण का संकीर्तन मेरे ही राज्य में मेरा ही बेटा करवा रहा है, तुझसे बाद में निपटूंगा। बता तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ है तेरा नाम। जैसे ही प्रहलाद से पूछा कि नारायण कहाँ है, प्रहलाद ने कहा सब ठाम हर जगह पर है पिताजी, नारायण तो हर जगह पर रहते हैं। और जैसे ही ना कहा कि नारायण सब जगह रहते हैं, तो हिरण्याकश्यप ने कहा क्या इस प्रस्तर के खंभ में? बोले हाँ। हाँ सुनकर नरके हरि जागे। जैसे ही प्रहलाद ने हाँ कहा, भक्त की हाँ हो गई, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। आज वहां पर उस पत्थर के खंभ में भगवान का वास हो गया। हिरण्याकश्यप ने जोर से प्रहार किया उस पत्थर के खंभे में, और जैसे ही उसने प्रहार किया, जैसे ही उसने प्रहार किया, खंभ फाड़ करके उसमें से नारायण का प्राकट्य हो गया। कैसे है नारायण? आधा नर है और आधा सिंह है। ऊपर से कमर से ऊपर सिंह है और नीचे नर के स्वरूप में है, इसलिए भक्तों ने उनका बड़े ही प्रेम से नाम रखा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान सब जगह समान रूप से है, लेकिन हमारा भाव कैसा है ये निर्धारित करता है। भगवान को देखने की निगाह दूसरी है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ना मैं घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम कहाँ पर हो? अपने चौखटे पर, ना घर में हो ना बाहर हो। बोले फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। बोले ये कौन सी बेला है? हिरण्याकश्यप ने कहा तो गोधूली बेला है, ना दिन है ना रात है, फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही बहुत हैं, उसी से तुम्हारी पेट को फाड़ दूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मुझे पशु मार सकता है ना मुझे कोई नर मार सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा कि मुझे देखो। देखा नीचे से ऊपर तक, कहने लगा तुम तो नर भी हो पशु भी हो, नर भी नहीं हो और पूरे रूप से पशु भी नहीं हो। नरसिंह भगवान ने कहा अब मार सकता हूँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, साल के 12 महीने में मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, इसमें तुम्हें यह चल रहा है, इसमें तुम्हें मार दूंगा। फिर भी कहा हिरण्याकश्यप ने तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से मैं नहीं मर सकता। भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा बनते हैं, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। मैं स्वयं जहाँ चाहता हूँ वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। और ऐसा कहा करके भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया, अपने नाखूनों से उसकी हथेलियों को निकाल करके पहन लिया। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया। सामने प्रहलाद खड़े हैं, देवता आकाश से पुष्प वर्षा करना तो चाह रहे हैं, लेकिन नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके डर के मारे खड़े हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं इस समय इनके सामने नहीं जाना चाहिए। इशारा किया प्रहलाद जी को, प्रहलाद सामने गए हैं। और जब प्रहलाद पशु जिससे प्रेम करता है उसे चाटने लगता है, प्रहलाद जी जब सामने गए तो नरसिंह भगवान उसे अपनी जिह्वा से चाटने लगे। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। बेटा प्रहलाद बताओ मुझे आने में देर तो नहीं लगी? प्रहलाद जी भी रो रहे हैं और सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मुझ जैसे भक्त के कारण तुम्हें ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा। मैं बहुत ही
दुखी हूँ। इस बात को लेकर के मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे जैसे के लिए आपको ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा। क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम जो चाहो वो मांग लो, तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ, जो चाहो मांग लो। आकाश मार्ग में खड़े इंद्र डर गए, कहीं प्रहलाद इंद्रासन न मांग ले। अगर मांग लेता तो भगवान उसे दे देते। आज प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रहलाद को भगवान ने अपने 12 भागवत में कहा कि मैं तुम्हें अपने 12 भक्तों में शामिल करता हूँ। प्रहलाद तुम मेरे परम लाडले भक्त रहोगे और दुनिया युगों युगों तक तुम्हारे नाम का गायन करती रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नरसिंह भगवान जब जाने लगे तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु एक चीज नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण वासुदेवा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। इसके बाद में आपको जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है और चक्र सुदर्शन से ग्राहक हो। इतना भारी समंदर नहीं है मेरी मैया किशोर देख भैया। जय हो देवता पी गए सारा अमृत। देवता पी गए सारा अमृत। देवता पी गए सारा अमृत। जब मथा था प्रभु ने समंदर देवता पी गए सारा अमृत। देवता पी गए सारा अमृत। देवता पी गए सारा अमृत। विष पिया विष पिया विष पिया शून्य संकट मिटाया। विष पिया शून्य संकट मिटाया। कोई सुसाध अंदर नहीं है। विष पिया शून्य संकट मिटाया। कोई सुसाध अंदर नहीं है। मेरी मैया के ओ मेरी मैया के मेरी मैया किशोर कोइया। कोई शो के बराबर नहीं है। मेरी मैया किशोर कोइया। जय हो
मुझको पहलाओ ना दुनिया वालों, मुझको पहलाओ ना दुनिया वालों, सर झुकाने दो चौखट पे इनके, सर झुकाने दो चौखट पे इनके, सर झुकाने दो चौखट पे इनके। मुझको पहलाओ ना दुनिया वालों, सर झुकाने दो चौखट पे इनके, सर झुकाने दो चौखट पे इनके, सर झुकाने दो चौखट पे इनके। देवता मैंने, देवता मैंने, देवता मैंने देखे हलाकों, कोई शिव के बराबर नहीं है। देवता मैंने देखे हलाकों, कोई शिव के बराबर नहीं है। मेरे नैया शिव है के भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया शिव है के भैया, मुझको तूफान का भय नहीं है। इतना भारी समर्पण नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शंकर जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके नन्हे नन्हे हाथ, बलि राजा को चलने आए। हरि का तिलक सोहे सिर पे चुटिया सोहे, ओ माथे तिलक सोहे सिर पे चुटिया सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चुटिया सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चुटिया सोहे। हाथों में कमंडल लटकाए, बलि राजा को चलने आए। हाथों में कमंडल लटकाए, बलि राजा को चलने आए। हरि भाव का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हरि भाव का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि भाव का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पहुंचे हैं महाराज बलि की यज्ञशाला के पास। महाराज बलि दौड़ करके आए हैं। अब आकर के महाराज वामन के पास आते हैं, कहते महाराज आपके आगमन से हम धन्य हुए। ऐसा ब्राह्मण देख करके बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या लोगे, क्या चाहिए, आप जो चाहो हमें आपको दे सकता हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। महाराज वामन ने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहो ले सकते हो, जितना चाहो धन दे दूं, विवाह करना चाहो तुम्हारी जैसी ब्राह्मणी देख करके विवाह करा दूंगा, घर तुम्हारा बनवा दूंगा, 2-4 नगर तुमको दान कर दूंगा, गौ माता चाहते हो तो गौओं का तुम्हें दान कर दूंगा। सब कुछ मना कर दिया। लेकिन जब बहुत कहा महाराज बलि ने, तो महाराज वामन ने कहा कि अगर मुझे देना चाहते हो तो मैं अपने कदमों से 3 कदम जमीन लूंगा, सिर्फ बैठ के माला जप करना है, इतने मुझे जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महाराज बलि ने कहा जैसे तुम वामन हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी बौली है। महाराज अरे तीनों लोगों का मैं नाथ हूँ, त्रिलोकपति से तुमने मांगा भी तो 3 कदम जमीन। भगवान वामन मन में सोच रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तू वही देने का संकल्प तो ले ले। तुझे 3 लोगों का जो पति बना फिरता है, तुझे अगर भिखारी न बनाया तो कहना। आज महाराज बलि बार बार कहते जो चाहो ले लो, भगवान वामन सब कुछ मना करते चले जाते हैं। अंत में महाराज वामन ने कहा कि मुझे 3 कदम जमीन दे दो, वो भी संकल्प करके तुम्हें देना पड़ेगा। संकल्प का मतलब पक्की रजिस्ट्री।
संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प किया है महाराज बलि ने। यद्यपि इनके गुरुदेव इनको रोक रहे थे, लेकिन गुरु का कहना इन्होंने नहीं माना। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये बामन तिरपन नहीं है, ये साक्षात नारायण है। महाराज बलि ने कहा मेरा हो भाग्य, अगर बामन है तो 3 कदम जमीन लेगा, और अगर नारायण है तो धन्य भाग है मेरे, जो मेरे यहाँ भिक्षा मांगने स्वयं नारायण को आना पड़ा। मैं आज दे दूंगा, चाहे सब कुछ ये ले ले। और नाराज होकर के गुरु चले गए। बोले कोई बात नहीं, तुम नाराज होके चले जाओ, मैं आज नारायण को दान करने जा रहा हूँ। 3 कदम का संकल्प लिया, और संकल्प लेते ही ये भगवान जो बामन हैं, ये हजारों किलोमीटर लंबे हो गए। और जैसे लंबे हुए, पहला कदम ऊपर की ओर गया। ऊपर के लोक को, सभी समस्त लोकों को नापते हुए स्वर्ग लोक तक इनका पांव पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने इनके चरणों को धुल करके जल कमंडल में भर लिया। वही गंगा जी हैं, वही गंगा जी हैं। और नीचे जब कदम बढ़ाया तो तीनों जो नीचे के लोग हैं सब कुछ नाप लिया। 2 कदम में बलि महाराज को का सब कुछ लेने के बाद में बलि महाराज के सामने खड़े भये। बोले आए तीनों लोगों का नाथ, अभी तक त्रिलोकपति बना घूमता था, मैंने 2 कदम में तुम्हारी सारी संपत्ति को नाप लिया है, बता तीसरा कदम कहाँ रखूं। महाराज बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले क्या। बोले ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है, धन ज्यादा होता है कि धनी ज्यादा होता है। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसी का धन बड़ा होता है कि वह व्यक्ति बड़ा होता है जिसके पास वह धन है। भगवान नारायण फंस गए। भगवान ने कहा वह व्यक्ति बड़ा होता है, धन तो फिर कमा लिया जाएगा। तो महाराज बलि ने अपना सर झुकाया और बोले अभी तक आपने महाराज बलि के धन को नापा है, महाराज बलि का सर नाप लो, तीसरा कदम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी संपत्ति धनी तुम्हारे सामने खड़ा है। झुकाया सिर और बोले तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दो। और जैसे ही मस्तक पर भगवान ने चरणों को रखा, महाराज बलि तो धन्य हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े भये। नारायण भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले महाराज बलि आज तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम जो चाहो मांग लो, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो बैकुंठ का भी वैभव तुम मांग सकते हो। देवता डर गए कहीं तीनों लोग फिर से वापस ना ले ले, और अगर मांगता बलि तो भगवान दे देते। इतने प्रसन्न है आज महाराज बलि के ऊपर। लेकिन दानियों में अग्रगण्य है महाराज बलि। महाराज बलि ने कहा कि मैंने दान कर दिया, दान की हुई मैं वस्तु नहीं लेता हूँ। महाराज मैंने जो आपको दान कर दिया, अब मैं आपका भक्त बन करके रहना चाहता हूँ, मुझे अपना भक्त बना लीजिए। भगवान ने अपने 12 भक्तों में बलि महाराज को शामिल किया। अपने 12 जो इनके मुख्य भक्त हैं उनमें प्रहलाद के बाद बलि का नंबर आता है। बलि महाराज को भी शामिल कर लिया, जिसमें हनुमान जी और जामवंत जी जैसे श्रेष्ठ भक्त हैं। उन भक्तों की श्रेणी में महाराज बलि को शामिल किया। उसके बाद में महाराज बलि ने कहा कि यह बताओ मैंने सब कुछ तुम्हें दान कर दिया, अब तुमने ले भी लिया, अब मैं कहाँ रहूंगा। भगवान ने कहा जाओ पाताल में 52 द्वार का एक किला है, तुम वहीं जाकर के रहो। महाराज बलि ने कहा अब तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। बोले जो मांगना चाहो मांग लो। बोले मेरा किला 52 द्वार का रहेगा। बोले हाँ 52 द्वार का रहेगा। बोले मेरा किला है ना। बोले हाँ तुम्हारा ही है। बोले जब मेरा किला तो हमारी मर्जी, मैं किस द्वार से निकलूं, सब द्वार से निकल सकता हूँ ना। भगवान ने कहा जब जिस द्वार से मन कहे उस द्वार से निकल सकते हो। महाराज बलि ने कहा तो एक वरदान दे दो। बोले कौन। बोले मेरा घर, मैं चाहे जिस दरवाजे से निकलूं, लेकिन मैं जिस दरवाजे से निकलूं तुम्हारे इसी स्वरूप का दर्शन पाऊं। भगवान फंस गए। भगवान की तो चौकीदारी में ड्यूटी लगा दी महाराज बलि ने, डंडा लेके खड़े हैं। बहुत दिन बीत गया। लक्ष्मी महारानी जब नारायण भगवान वापस लौट के नहीं आए, देवताओं के पास गई। क्यों रे देवताओं यहाँ मस्त हो, ये बताओ तुमको ये तुम्हारा लोक किसने दिलाया। देवताओं ने कहा नारायण भगवान ने दिलाया। बोले तो नारायण भगवान ने तुम्हें तुम्हारा लोक दिला दिया तो अपना कहाँ रह गए। बोले तुम्हें नहीं पता लगा, उनकी तो नौकरी लग गई, उनकी तो ड्यूटी लग गई पाताल लोक में। लक्ष्मी माता परेशान हुई, आई है दौड़ी दौड़ी पाताल लोक में। दानियों में श्रेष्ठ जो महाराज बलि हैं उनके हाथे में कच्चा सूत्र बांधा है, कलावा बांधा। एनवद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, आकर के हाथों में
कच्चा सूत बांधा है और कहती है भैया आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। महाराज बलि ने कहा कि देख मैं तो दानियों में मेरा नाम हो गया है, बहन मेरे पास जो हो सब कुछ तुम्हारा, जो चाहो मांग लो। बोले वही नौकर जो सिक्योरिटी गार्ड में जिसकी ड्यूटी लगाए उसको छोड़ दो बस। भगवान तुम कौन हो? महाराज बलि ने पूछा तुम कौन हो? बोली मैं लक्ष्मी हूँ और जो तुम्हारे यहाँ हैं उनको तो आप जानते ही हो कि वो नारायण हैं। बलि महाराज ने कहा मेरा हो भाग्य कि मैंने एक ही जीवन में लक्ष्मी और नारायण दोनों को दान किया है। मेरा अहो भाग्य है मैंने एक ही जन्म में लक्ष्मी को भी दान दिया, उनके पति को और नारायण को, तीनों लोगों की संपदा मैंने दान की है। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? नारायण भगवान लक्ष्मी माता के साथ आए हैं अपने वैकुंठ धाम को। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद में नवम स्कंध में आती है राम कथा। और हमारे साथ नेपाल से चल करके, नेपाल बॉर्डर से चल करके आए हैं। नेपाल बॉर्डर के पास से इनका गांव है, वहां से चल करके आए हैं। आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। लोकुश कांड जो लोकुश गाते हैं राम कथा वही गा करके आप लोगों को सुनाएंगे। राम कथा होती है मासा पारायण 30 दिन की, ना 30 दिन की हो तो नवा पारायण, और वह भी ना हो तो 24 घंटा तो चाहिए ही। लोग गाते हैं जैसे भैया लोग 24 घंटा तो कम से कम चाहिए ही, ना 24 घंटा हो तो 18-20 घंटा तो कम से कम चाहिए। यहाँ 10 मिनट का टाइम नहीं है। तो भैया आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। उसके बाद में भगवान का जन्म हम आप लोगों को 10 से 15 मिनट में ये राम कथा सुनाएंगे आप लोगों को, और 10-12 मिनट में, और 10-12 मिनट में हम आप लोगों को भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे। आप लोगों को आधा घंटा समय और दान करना है। भगवान दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे किन तेरी है जात अयोध्या धाम। वही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, वही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। रामायण है उस कथा श्री राम। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतत हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निभ घर जन में चारि कुमारा, रघुकुल देव जगत आधारा। चारम घातन के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अलग काल विद्या सब बातें पूर्ण हुई। इच्छा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम। रोचक महामुनि राय, जिनके संग चले दो ताई। मुनि सकले लक्ष्मण राम, सिया स्वयंवर देखने पहुँचे। शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा कर धार। शहद भाव से शिव धन कोड़ा, जन्म सुता सगनाता जोड़ा।
जनक सुता शब जोड़ा। रघुवर जैसा रघुवर जैसा और न कोई, सीता की क्षमता नहीं होई दो करे पराजित, कांति को निरति हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वो सब पर सब मोहनी नारी, मंत्र भव्य भय सब नर नारी। यो दिन रैन जाते हैं पीले, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनागमन, सभी सारी सब कथा सुनाए। राजा राम भय रघुराई, राजा राम भय रघुराई। ओ राम राज आयो सुखदाई, शुभ समेत श्री घर घर आए। काल चक्र में घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया, अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। चल दी सिया जब तोड़ कर सबने नाते मोह के, सबने नाते मोह के, नाते मोह के। आषाढ़ हृदयों में न अंगा में लगे बेदोह के, लगे बेदोह के। ममता मई मामों के आंचल भी सिमट कर रह गए, सिमट के रह गए। गुरुदेव ज्ञान और नीत के सागर विगत कर रह गए, ओ ना रघुकुल ना रघुकुल नायक, कोई न सिए का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सब नगर के वासी, तब सीता का हुआ सहायक बन का एक सन्यासी। उन्नीस परम मुदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिए ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दोष सिए दे जाए, राम के दोष सिए दे जाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल और गौरव को
रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना स्वयं अपना काम करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपनी चक्की बीसती है और अपने संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण झांकी देखिए। जनक की दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी होकर दिन भर में बिताती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि तो दीन सुख में सिखाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, करमलिक को फिर काट नहीं पाती है। कभी रघुवीर की वो धरी धीर भरती है, नीर जल में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचल में वो मिलती है ताकि स्वाभिमान को बचाती है। आँख के तारे लवकुश हैं कितना हमारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सीता सीता राम चरित यति पावन, मधुर शरत अरु अति मन भावन, मधुर शरत अरु अति मन भावन।